एक तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा करेक्टेड मीन का कंसेप्ट। कभी करे हो ये? और दूसरा मैं आपको कराऊंगा वेटेड मीन का कंसेप्ट। आप मेरे को बताओ, आपने कभी करेक्टेड मीन बनाया है आज तक? हाँ या ना? पता नहीं, सीख लो क्या होता है करेक्टेड मीन। आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको कोई इसमें इशू ना जाए। करेक्टेड मीन का मतलब ये होता है कि आपने जो भी एवरेज निकाला होगा या जो भी आपने मीन कैलकुलेट किया था उसमें एक आध नंबर की गड़बड़ हो गई, जिसके कारण पूरा आपका जो आंसर है वो गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, फिर डिलीट करने वाला हूँ। एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है। अब उसके यहाँ पे सब्जेक्ट है इंग्लिश, इको, अकाउंट्स, बीएसटी और मैं बोलता हूँ पी। अब इसके मार्क्स जो थे रिपोर्ट कार्ड में कुछ ऐसे लिखे थे। इंग्लिश में आया 80 मार्क्स, ठीक है। इको में आया 70 मार्क्स। अकाउंट्स में आया 100 आउट ऑफ 100। अंश बंद कर दे वीडियो बेटा। 100 आउट ऑफ 100 आया। बीएसटी में आया 50 मार्क्स और मैं बोलता हूँ पी में आया 100 मार्क्स। तो आप बताओ इसका कितना एवरेज मार्क्स आया, इसका कितना परसेंटेज बना एग्जाम में इस पर? कितना परसेंट बना इसका? बोलो बोलो। आप सब रिपोर्ट कार्ड से परसेंटेज तो निकाल ही देते होगे अपना। कितना परसेंटेज बना, क्या एवरेज आया इसका? बताओ कितना परसेंट बन रहा है? 80 ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है इसका? 400 और इसका परसेंट कितना बना? 80%, ठीक है। 400 अब जब ये हो गया ना तो ये अपना घर जाता है और पेपर देखता है तो दिखता है इसको, इसका बीएसटी में ना 90 मार्क्स आया था, मैम ने धोखे से 50 रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया। तो ये जो परसेंटेज है सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत हो गया तो अब हमें क्या करना होगा, इसका करेक्ट परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा। तो करेक्टेड मीन का मतलब ये होता है कि कुछ नंबर्स गलत हो गए जिसके कारण पूरा एवरेज गड़बड़ा गया है। तो हमें क्या करना होता है, वापस से करेक्ट एवरेज निकालना होता है। तो अब अगर आपको करेक्ट मीन निकालना है तो दो स्टेप होते हैं, पहले इसमें समझ लो। दो स्टेप में निकाला जाता है। सबसे पहला होता है फाइंड टोटल ऑब्जर्वेशन। फाइंड टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब समीशन एक्स, ठीक है। ये सबसे पहला निकालना होता है। तो जैसे आप बोलोगे तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। अब अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है समीशन एक्स, तो आप समझदार हो, मैथ्स आप पढ़ते ही हो। आपको क्या करना है, समीशन एक्स इज इक्वल टू एन इधर जाएगा, मीन इंटू एन, है ना। इससे समीशन एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ये समझना मैं जो कर रहा हूं स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 करेक्ट मीन अपने को निकालना है। करेक्ट मीन अगर हमको निकालना है तो हमारा अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 शुरू होता है। ये होता है मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स, जो ऊपर निकाले टोटल ऑब्जर्वेशन, इसमें प्लस करो करेक्ट ऑब्जर्वेशन को, करेक्ट एक्स को, माइनस करो रॉन्ग एक्स को, अपॉन एन। ये फॉर्मूला देख लो। दो स्टेप में होगा। सबसे पहले टोटल ऑब्जर्वेशन फॉर्म फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं, समीशन एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इंटू एन करना है, ठीक। अब जब ये हो जाए तो फिर करेक्ट मीन के लिए क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स प्लस करेक्ट एक्स माइनस रॉन्ग एक्स अपॉन एन। अभी भी फॉर्मूला देख के सिर के ऊपर से जा रहा होगा। एक क्वेश्चन बना के देखता हूं, एक बार में आपको समझ आ जाएगा और एक पैसे की दिक्कत नहीं जाएगी। यहां पर मैं देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। द एवरेज, क्वेश्चन देख लो, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 50 मार्क्स। 100 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 50 है। हाउएवर मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट was
टेकन, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दे। The average marks of 100 student are 50. However, mark of one of the student was taken as 90 instead of 40. Calculate correct mean. क्वेश्चन समझ लो, 100 बच्चों के एवरेज मार्क्स 50 हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का मार्क्स जो था वो 90 दे दिया गया है और एक्चुअल में उसका मार्क्स आया 40, तो कहीं ना कहीं एवरेज गड़बड़ा रहा है। तो अब देखो आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। 100 स्टूडेंट मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपका n हो गया। मार्क्स एवरेज कितने n स्टूडेंट्स के 50, तो ये आपका मीन हो गया। ठीक, रॉन्ग एक्स कितना है, गलत नंबर क्या दे दिया गया, बोलो क्या दिया गया गलत नंबर, यहाँ पे रॉन्ग एक्स क्या दिया गया बोलो 90 और करेक्ट क्या है 40 है ना। 90। अब ये सब हमारे पास अवेलेबल है, एन है, एक्स बार है, रॉन्ग एक्स है, करेक्ट एक्स है, पर सबमिशन एक्स हमारे पास नहीं है। तो टोटल जब आपको मार्क्स नहीं पता होंगे तो आप करेक्शन करोगे कैसे। तो स्टेप अपनाओ। स्टेप 1 मैंने बोला क्या, फाइंड सबमिशन एक्स। सबमिशन एक्स को सबसे पहले फाइंड करो। तो कैसे करना है, तो इसके लिए आपको करना होगा सबमिशन एक्स इज इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एन। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये आपने कैसे कर दिया एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एन, तो मीन का फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन। तो अगर मेरे को सबमिशन एक्स फाइंड करना है तो एन इधर चला जाएगा, तो एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एन हो जाता है। तो मेरे पास एक्स बार कितना दिया हुआ है 50, मेरा एन कितना है 100, तो मेरा सबमिशन एक्स या टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई 5000। अब मैं स्टेप 2 अपनाऊंगा। स्टेप 2 में मेरे को क्या करना है, करेक्ट मीन निकालना है। तो मेरा करेक्ट मीन का यार फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स प्लस करेक्ट एक्स माइनस रॉन्ग एक्स अपॉन एन। तो करेक्ट मीन इज इक्वल टू मेरे पास सबमिशन एक्स कितना है 5000 प्लस मेरा करेक्ट एक्स कितना है 40, मेरा रॉन्ग एक्स कितना है 90 अपॉन कितने स्टूडेंट है 100। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। इसको करोगे तो ये 4950 आ रहा है, ठीक है। 5040 माइनस 90 करने से 4950 आ रहा है, अपॉन 100 करने से ये 49.5 आएगा आपका। ठीक, तो पहले आपका एवरेज आ रहा था 50, अब आपका करेक्ट एवरेज जब आपने नंबर सुधारा तो 49.5 है। आप बताओ आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ईमानदारी से समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, जल्दी बोलो। एक और सर क्वेश्चन, एक बार और बता दो ना, ये एक क्वेश्चन देख लिया, नेटवर्क इशू आ रहा था। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, इसको भी देखो। जब तक कि ये आपका परफेक्ट नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 10 people इज 80 kg। 10 लोग का एवरेज वेट है 80 kg। हाउएवर वेट ऑफ अमित was recorded as 60 kg instead of 70 kg. Calculate correct mean. क्वेश्चन समझो, 10 लोग का एवरेज वेट 80 किलो है, लेकिन अमित का वेट जो है 60 किलो दे दिया गया है और उसका असल में वेट 70 किलो था। तो आप बताओ यहाँ पर मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एन क्या है, एक्स बार क्या है, करेक्ट एक्स क्या है और रॉन्ग एक्स क्या है, फटाफट बोलो मेरे को। एन क्या है यहाँ पर 10 एक्स बार क्या है
मीन कितना है? नहीं नहीं, एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इज 80 kg, तो एवरेज कितना है मेरा? 80 kg। करेक्ट एक्स कितना है मेरा? करेक्ट क्या देना चाहिए? 60 70 70 70 और रॉन्ग क्या दे दिया हूं मैं? 60 60 अब दो स्टेप पे ही जाना है अपने को। सबसे पहला क्या फाइंड करना है? टोटल ऑब्जर्वेशन। करेक्शन आप तभी करोगे जब आपको टोटल वेट पता होगा ना। तो टोटल वेट तो पता कर लो। तो क्या करूं? टोटल वेट कैसे निकालूं? तो सबमिशन x इज इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय n। सर ऐसे मत लिखो ना, और दूसरा तरीका नहीं है तो ऐसा भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ऐसे करो, मीन का ही फॉर्मूला लिखो। एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन x अपॉन n। अपने पास क्या क्या प्रेजेंट है? मीन प्रेजेंट है 80 इज इक्वल टू सबमिशन x अपॉन n कितना है? 10। तो 10 इधर जाएगा तो मेरा सबमिशन x कितना होगा? 80 इंटू 10, 800 kg। आप बताओ इसमें अभी तक कोई इशू? क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर। अब यार तुम्हारा टोटल वेट तुमको पता लग गया, तो अब तुम करेक्शन करो ना। निकालो करेक्ट मीन। यहां पर क्या फॉर्मूला है करेक्ट मीन का? एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स प्लस करेक्ट एक्स माइनस रॉन्ग एक्स अपॉन एन। तो तुम्हारा टोटल वेट या सबमिशन एक्स कितना आया? 800 kg प्लस करेक्ट वेट कितना देना था तुमको? 70 माइनस रॉन्ग वेट कितना है तुम्हारा? 60 अपॉन कितने लोग का? 10 लोग का। तो ये कितना आ रहा है टोटल? 810 अपॉन 10। 81 kg जो है वो करेक्ट मीन या सही एवरेज है। अब हैंड रेस करो, कितने लोग को समझ आ गया? हैंड रेस करो, कितने लोग को ये समझ आ गया? सेजल को आ गया, कशिश, सौम्या, जनित, अंश, मीनल, समझ आया? आया ना? अंश समझ आया? यस सर। जनित समझ आया? जनित समझ आया? अर्नब गोस्वामी बना दोगे यार चिल्ला के? इस क्वेश्चन को चलो फटाक से बना के दो अपनी कॉपी में। द एवरेज इनकम of 10 people is 50 rupees. However, income of Ajay was taken as 100 rupees instead of 30 rupees. 10 लोग की एवरेज कमाई 50 रुपए है, लेकिन अजय की इनकम 100 रुपए दे दी गई है और असल में कमाता है वो 30 रुपीज। आप इसका करेक्ट मीन फाइंड करो। अब ये आप ना कॉपी और निकाल के दिखाओ भैया मेरे को। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में बन जाएगा। कॉपी ओपी साथ में लेकर रखा करो बेटा। न्यूमेरिकल बना रहे हो आप लोग को, लगेगी ना कॉपी ओपी, ये रखा करो आप साथ में। आंसर आ जाए तो मेरे को बता देना, सर हमारा ये आंसर आ रहा है। श्रेयांश आंसर निकाल जल्दी। प्रेरणा आंसर चाहिए, 5 मिनट। 500 क्या आया? सबमिशन एक्स आया। अब निकालो करेक्ट मीन आगे। सर 57। बाप रे कितनी खतरनाक आवाज थी यार। बाकी लोग भी निकाल के बताओ, और कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ये भी देख लेना।
सर सिग्मा एक्स में क्या लिखेंगे? सबमिशन एक्स तो निकालना है ना अपने को। अच्छा हाँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो गिवन क्या क्या है, नंबर्स गिवन है, कितने दोगे? 10। एवरेज क्या दिया है हमारे पास, एक्स बार कितना है, 10 दो सर, की आ गया। कितनी है, 50। सर 43। वेरी गुड, वेरी गुड। रॉन्ग एक्स क्या है, 100। 100 रुपए दे दिया गया, लेना क्या चाहिए था, करेक्ट क्या है, 30 रुपीज। स्टेप 1 क्या फाइंड करना होता है अपने को, सबमिशन एक्स। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन कर दो। एक्स बार दिया है कितना, 50 इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन कितना है, 10। तो सबमिशन एक्स कितना आएगा, 500। अब तुम करेक्ट मीन कैसे निकालोगे, करेक्ट मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स प्लस करेक्ट एक्स माइनस रॉन्ग एक्स अपॉन एन करते हैं। तो सबमिशन एक्स तुमने पहले निकालना ही है, इसे टोटल पता लगता है। तो 500 टोटल है, अब उसमें सही क्या ऐड करना है, 30 को ऐड करना है और 100 को माइनस करना है अपॉन एन मतलब 10। तो ये हो रहा है 430। 530 माइनस 100 430, 43 इज योर आंसर। टफ है क्या, नो सर। बन जा रहा है। एक और Yes, sir. क्वेश्चन दूं, यस सर, दीजिए क्वेश्चन। इसको बनाओ और इसकी शीट भी मैं भेजूंगा, मेरे को करके देना। द एवरेज एज ऑफ 20 persons is 30 years. However, age of Karina was taken as 100 instead of 50 years. करीना एक्ट्रेस करीना नहीं, सिर्फ एग्जांपल है। करेक्ट मीन फाइंड करो। 20 लोग की एवरेज एज है 30 साल, करीना की एज को 100 साल दे दिया गया, देना चाहिए था 50 साल। करेक्ट मीन निकालो, फटाफट निकाल के दो, करेक्ट मीन निकाल के दो। सर 600। वो तो सबमिशन एक्स निकाले हो, करेक्ट मीन निकालो Yes, ना sir. नीचे। सर 27.5। क्या क्या 27.5। 27.5। यस सर, 27.5। एन कितना है अपना, 20 लोग। एक्स बार कितना है, 30। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, 100। करेक्ट एक्स क्या है, 50। क्या फाइंड करे, सबमिशन एक्स फाइंड करे। सबमिशन एक्स क्या आया, मीन अपॉन एन कर दिए तुम। ठीक है, अब ये तो समझ गए हो निकालना। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 600। ठीक है, अब तुम करेक्ट मीन निकालो। तो करेक्ट मीन क्या कर रहे हो, 600 में तुमको प्लस करना है 50 और माइनस करना है 100 अपॉन क्या, अपॉन 20, यही करना है। तो अब ये कितना आ रहा है तुम्हारा, कितना आया था ये ऊपर का बताओ, 550। 550 अपॉन 20, तो कितना आ रहा है ये तुम्हारा 27.5, यही आया। यस सर। टफ है क्या ये, नो सर। ये अगर करेक्ट मीन आ गया हो तो मैं वेटेड बता दूं, बहुत इजी सा है। करेक्ट मीन कर दिए ना, वेटेड मीन को एक बार देख लो, डैम इजी कंसेप्ट। वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है, वेटेड मीन में पहले डबल बार मारते हैं, ये समझ। फॉर्मूला है सबमिशन एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, एक बार में तुमसे बनेगा, दिक्कत भी नहीं आएगी। एक्स वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और तुमको वेट दिया हुआ है 10 20 10 60 100। ठीक, एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का क्या मतलब है, डब्ल्यू का टोटल मारो, कितना रहा है डब्ल्यू का टोटल, 200। एक्स डब्ल्यू का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एक्स मल्टीप्लाइड बाय सर डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू कितना कितना,
10, 40, 30, 240, 500, यही हो रहा है। टोटल करो, कितना आ रहा है टोटल करने से? 700, 700, 770, 770 और 10, 780, 820 आ रहा है 820, राइट? 820 हो रहा है ना? अब क्या करना है, एक्स डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का क्या मतलब है? ये डबल बार मारो, सबमिशन एक्स डब्ल्यू अपॉन सबमिशन डब्ल्यू बोल रहे हैं, तो 820 बाय डब्ल्यू कितना है? 200। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? निकाल दो भाई तुम, कितना आ रहा है फटाफट बोलो। 4.1 कितना 4. है? वेटेड मीन निकालना टफ है क्या? बना सकते हैं हम लोग ये? यस सर। एक और देख दो यार, एक्स वैल्यू 2, 4, 6, 8 और तुमको साथ साथ वेट दे दिया है 5 और उसके बाद दे दिया है 10, फिर दे दिया है 5 और ये दे दिया है 10। अब इसका बोल रहा है तुमको वेटेड एवरेज निकालना है, ये वेटेड मीन निकालना है, तो तुम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? सबमिशन डब्ल्यू कितना है तुम्हारा? 30। 30, एक्स डब्ल्यू बोलो क्या क्या आ रहा है? 10, 10, 40, 30, 30, 80। कितना हो रहा है इसको करोगे तो? 160। 160, 160 करोगे तो कितना आ रहा है? 5.3, है ना? सही बात है गलत बात है? टफ है? नो सर। आपके लिए बोनस होगा अगर आ गया एकदम लड्डू सा है, एक्स डब्ल्यू बाय डब्ल्यू करना है वेटेड मीन। तो आज आपको मैंने दो चीजें बताई है, करेक्टेड मीन बताया है और वेटेड मीन बताया है। अभी इसके क्वेश्चन भेजूंगा, प्रैक्टिस कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको और नई चीजें बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे नोट्स भेजता हूं ना बेटा, पढ़ते जाना, तो बाद में क्या होगा एकदम ना, तो लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी इसके पहले भी न्यूमेरिकल शीट्स भेजा हूं, आगे भी भेजता रहूंगा, और लॉकडाउन खुलेगा तो सब फिजिकल शीट भी दे दूंगा, तो उसको आराम से बनाते रहा करना, ठीक है? यस सर। तो हमारा इतना ही है लेक्चर। अब हम लोग कब मिलेंगे? हम लोग ना मंडे को मिलते हैं। कल टेस्ट दोगे क्या स्टैटिस्टिक का? टेस्ट देना चाहोगे क्या? सर कौन एक सा चैप्टर? बाद में दे देंगे ना। चलो सर ठीक है, चैप्टर? स्टैटिस्टिक का यही बोल रहा हूँ, मीन का टेस्ट दोगे? नो सर, इसका नहीं। यस सर। थैंक यू। कुछ दिन बाद लूंगा, एक साथ लेता हूँ। मंडे को अब क्लास रहेगी अपनी, है ना? बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।